ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। देखने में ये इलाके का बहुत बड़ा डॉन लगता है, लेकिन फिर भी ये 20,000 रुपए महीने की नौकरी करने एक कैश वैन वाली सिक्योरिटी कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ फिटनेस टेस्ट के टाइम पैट्रिक अपनी असली ताकत छुपाने के लिए जानबूझकर निशाना मिस कर देता है। वो ऐसा नाटक करता है जैसे उससे भारी वजन उठ ही नहीं रहा हो। यहाँ तक कि सबसे आसान ड्राइविंग टेस्ट में भी वो ऐसे गाड़ी चलाता है जैसे उसे कुछ आता ही ना हो। आखिर में वो बस 70 नंबर लाकर किसी तरह मुश्किल से टेस्ट पास कर लेता है। 70% जस्ट पास हुए। न कम न ज्यादा, पूरे 70 नंबर। मतलब अपना स्कोर कंट्रोल करने में पैट्रिक भाई एकदम उस्ताद है। इस तरह उसे सफलता पूर्वक सिक्योरिटी कंपनी में काम मिल जाता है। लेकिन भाई, ये काम इतना भी आसान नहीं है। यहाँ साल भर में 2000 से ज्यादा बार बैंक लूटे जाते हैं। मतलब हर हफ्ते लगभग 14 बार डकैती। सीधे शब्दों में कहें तो हर दिन किसी न किसी बैंक का सामना लुटेरों से होता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस दिन पैट्रिक की पहली ड्यूटी थी, उसी दिन उनका पाला लुटेरों से पड़ गया। अचानक एक पिकअप ट्रक उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। गुंडे कैश वैन के कैप्टन को गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और बिना कुछ बोले उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और सारा कैश देने की धमकी देते हैं। बगल में बैठा ड्राइवर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन पैट्रिक एकदम आराम से कहता है कि वो सब संभाल लेगा। फिर वो गुंडों के कहने पर वैन का पीछे का दरवाजा खोलता है और सारा कैश पीछे वाली गाड़ी में फेंक देता है। इसी बीच वो जानबूझकर नोटों का एक बैग जमीन पर गिरा देता है। लुटेरों के गैंग का लीडर तुरंत वॉकी टॉकी पर उसे गालियां बकने लगता है। अगर ज्यादा चालाक बने तो तुम्हारे पार्टनर को गोली मार दूंगा। फिर वो अपने आदमियों को जमीन पर गिरा हुआ बैग उठाने को कहता है। तुझे ट्रक दिखाई नहीं देता क्या, हरामजादे? माफ करना दोस्त। वो अचानक फुर्ती से हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। ये देखकर लुटेरे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। पैट्रिक बड़े आराम से उनके पीछे पीछे जाता है और मौका देखकर सीधे गुंडे के घुटने पर गोली मार देता है। लेकिन भाई, किसे पता था कि ये लुटेरा भी डीठ निकलेगा। वो गिरता नहीं है, बल्कि अपने घायल पैर को घसीटते हुए भागता रहता है। पैट्रिक फिर सही मौका देखता है और एक गोली मारकर उसे जमीन पर सुला देता है। तू मुझे गोली नहीं मार सकता। उप्स, गलती हो गई। पीछे से आ रहे उसके साथियों ने ये सब देख लिया था। दोनों पैट्रिक की गजब की निशानेबाजी देखकर इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन पैट्रिक ने उनको कोई भाव नहीं दिया और बाहर जाकर एक एक करके लुटेरों के नकाब हटाने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अपने बेटे को मारने वाले हत्यारे को ढूंढ सके। 5 महीने पहले पैट्रिक और उसका बेटा कार से सुपरमार्केट जा रहे थे। रास्ते में बेटे का मन सड़क किनारे मिलने वाला पैनकेक खाने का हुआ। पैट्रिक ने गाड़ी साइड में लगाई और बेटे के लिए पैनकेक लेने उतर गया। लेकिन जब वो अपना ऑर्डर बनने का वेट कर रहा था, दूसरी तरफ उसके बेटे के साथ बड़ा कांड हो गया। पैट्रिक ने देखा कि कुछ लोगों ने सड़क रिपेयर करने के बहाने एक कैश वैन को रोक लिया है। फिर एक जेसीबी से वैन के पिछले पहिए उठा दिए, कट्टर मशीन से दरवाजे काट दिए और अंदर एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद लुटेरों ने बंदूक के दम पर सबको कार से नीचे उतारा और सारा कैश ट्रांसफर कर लिया। लेकिन जब लूट लगभग खत्म होने वाली थी, लुटेरों ने देखा कि पैट्रिक का बेटा ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। उन्होंने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और जल्दी से कार से नीचे उतरने को कहा। बेचारा बच्चा इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बिजी था। लुटेरे को बंदूक ताने देखकर उसने कोई चालाकी नहीं की और चुपचाप कार से उतरकर जमीन पर लेट गया। वैसे तो उसे बस लुटेरों के लूट कर जाने का वेट करना था और वो बच जाता, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड लुटेरों से भिड़ना चाहता था। एक बूढ़े काले साथी ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो गार्ड अचानक घूमा, एक तेज चाकू निकाला और सीधे विरोधी पर हमला कर दिया। एक ही बार में उसने उसे गिरा दिया। जब वो बूढ़ा काला आदमी उसे बचाने गया तो वो भी नहीं बच पाया। ये सब देखकर पैट्रिक का बेटा खुद को रोक नहीं पाया और उसने छुपकर एक नजर देख ली। उसने देख लिया कि एक लुटेरे ने अपना नकाब हटा रखा था। उस लुटेरे को लगा कि उसकी पहचान खुल जाएगी, तो उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे गोलियां चलाकर बच्चे को मार डाला। पैट्रिक पैनकेक लेकर वापस लौटा तो उसने ठीक यही सीन देखा। वो पागलों की तरह अपने बेटे की तरफ भागा, लेकिन गुंडे ने उसके कंधे पर गोली मार दी और वो वहीं जमीन पर गिर गया। उसने दर्द सहा, लेकिन अपने बेटे को मारने वाले को घूरता रहा। उस लुटेरे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किस आदमी से पंगा ले लिया है और उस पर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। कुछ दिनों बाद जब पैट्रिक अस्पताल में होश में आया और उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली, तो वो अंदर से टूट गया। उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस हत्यारे को अपने हाथों से मारेगा। उसकी बीवी ने भी उसे ताने मारे कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया और उससे तलाक मांग लिया। पैट्रिक ने कोई सफाई नहीं दी क्योंकि वो खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा था। 3 घंटे बाद पैट्रिक अपनी कार से एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात CIA के एक बड़े ऑफिसर से हुई। उस ऑफिसर ने अपनी जेब से
एक पर्ची निकालकर पैट्रिक को दी। उस पर्ची पर उन खूंखार मुजरिमों के नाम थे जिन्हें कानून भी नहीं पकड़ पाया था। पैट्रिक ने उस ऑफिसर को भरोसा दिलाया कि जो काम वो 20 साल में नहीं कर पाया वो उसे सिर्फ 2 हफ्ते में निपटा देगा। पैट्रिक की बात सुनकर ऑफिसर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। घर लौटकर पैट्रिक ने तुरंत अपने सबसे खास आदमियों को बुलाया और हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर उस कातिल को ढूंढ निकालो। कुछ ही दिनों में उसके आदमियों ने उस लिस्ट वाले सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनका उस हत्यारे से थोड़ा सा भी कनेक्शन हो सकता था। लेकिन भाई, उसके आदमियों ने कितनी भी जांच की, उन्हें उस हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। पैट्रिक समझ गया कि सामने वाला कोई ऐरा गैरा लुटेरा नहीं है, पक्का उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है। हफ्तों तक लगातार लोगों को मारने और पूछताछ करने की वजह से उसका आदमी लाओबाई इतना थक गया था कि उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। ऐसे ही बिना मतलब हाथ पैर मारने से बचने के लिए एक औरत ने पैट्रिक को अपना प्लान बदलने को कहा। सोचने वाली बात थी कि वो लोग कैश वैन लूटकर बिना कोई सुराग छोड़े गायब कैसे हो गए। पक्का कंपनी के अंदर उनका कोई अपना आदमी मिला हुआ था। इसीलिए पैट्रिक ने अपनी पहचान बदली और एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने कैश कंपनी में आ गया। और टेस्ट में उसने अपना स्कोर इसलिए कम रखा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। नौकरी मिलने के बाद जब किसी का ध्यान नहीं था, उसने चुपके से अपने मोबाइल से अपने साथ काम करने वालों के आईडी कार्ड की फोटो खींच ली। एक रात पैट्रिक सीधे अपनी साथ काम करने वाली डाना के घर पहुंच गया, क्योंकि जांच में उसे पता चला था कि डाना के अकाउंट में कहीं से मोटा पैसा आया है। उसे पूरा शक था कि ये पैसा अंदर की खबर देने के बदले मिला है, इसलिए उसने डाना से सच उगलवाने का फैसला किया। पहले तो डाना को लगा कि पैट्रिक ऐसे ही मिलने आया है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पैट्रिक सीधे बंदूक निकाल लेगा। नहीं, ठीक है, बताती हूँ तुम्हें, सब बताती हूँ, रुको। तब डाना को समझ आया कि पैट्रिक कोई मजाक नहीं कर रहा है। उसने डर के मारे सच बता दिया कि ये पैसा कहाँ से आया। असल में ये पैसा किसी का कंपनी में छूट गया था और उसने बस लालच में आकर इसे अपनी जेब में रख लिया था। लुटेरों से उसका कोई लेना देना नहीं था। डाना ने कहा कि वो लालची जरूर है, लेकिन पैसों के लिए किसी की जान नहीं ले सकती। पैट्रिक ने फिलहाल उसकी बात मान ली, क्योंकि डाना के माँ बाप अभी भी पैट्रिक के आदमियों के कब्जे में थे, तो वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अब सुनो उन रहस्यमयी लुटेरों की कहानी। वो असल में रिटायर हो चुके फौजियों की एक टीम थी। उनका बॉस बिली नाम का एक सार्जेंट था। इन लोगों ने सालों तक देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी और रिटायर होने के बाद वो छोटी मोटी और मेहनत वाली नौकरी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गैंग बनाकर कैश वैन लूटना शुरू कर दिया। अपनी पहली ही डकैती में उन्होंने 10 लाख से ज्यादा छाप लिए। हालांकि बीच वाले आदमी ने काफी कमीशन खा लिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ जो पैसा आया वो किसी भी नौकरी की कमाई से बहुत ज्यादा था। इस पैसे का चस्का लगने के बाद उन्होंने इसे ही अपना फुल टाइम काम बना लिया। उन्होंने उस पैसे से अपने सारे हथियार एकदम लेटेस्ट कर लिए। इस बार उनका टारगेट सीधे सिक्योरिटी कंपनी का मेन गोदाम था। उनका प्लान था कि ये एक बड़ी डकैती करेंगे और फिर हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने फिर से ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने अंदर वाले आदमी से सेटिंग कर ली। दूसरी तरफ पैट्रिक ने लुटेरों को कैसे मारा, ये खबर पूरी कंपनी में आग की तरह फैल गई। पुलिस भी मामले की जांच करने आ धमकी। सुपरवाइजर ने सोचा कि इसी बहाने पैट्रिक को नौकरी से निकाल दे, लेकिन बॉस का सोचना अलग था। उसने पैट्रिक की बहादुरी की खूब तारीफ की और उसे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का वादा भी किया। एक दिन पैट्रिक फिर से ड्यूटी पर था और किस्मत से उनका पाला फिर से डकैती से पड़ गया। उसने देखा कि लुटेरों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए हैं। सामने वाले ने कार में गैस छोड़ दी। कार के अंदर बैठे लोगों का दम घुटने लगा और उन्हें मजबूरी में कार से बाहर आना पड़ा। लेकिन जब पैट्रिक अपनी नाक और मुंह ढककर धीरे धीरे कार से बाहर निकला, तो जो लुटेरे अभी तक हवा में उड़ रहे थे, उसकी शक्ल देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 2 सेकंड के अंदर सारे लुटेरे दुम दबाकर ऐसे भागे कि उनका कोई अता पता नहीं चला। ये सब देखकर कैप्टन का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा ये गंजा आदमी कोई आम बंदा नहीं है। वापस जाकर उसने कंपनी के बड़े साहब लोगों को ये बात बताई और उन्होंने पैट्रिक की जांच करने के लिए FBI के एजेंट बुला लिए। उन्होंने पैट्रिक से जो भी पूछा, पैट्रिक ने बस यही रटा रटाया जवाब दिया कि उसने सिर्फ नियम के हिसाब से काम किया है। फिर एजेंट ने पैट्रिक को एक वीडियो दिखाया। पैट्रिक के एकदम शांत चेहरे पर अचानक दुख दिखाई दिया, क्योंकि स्क्रीन पर वही मनहूस दिन चल रहा था जब उसके बेटे को मारा गया था। कैमरा फुटेज बहुत धुंधला था, इसलिए पुलिस को अभी तक कोई काम का सुराग नहीं मिला था। पैट्रिक को लगा कि उसने उन्हें बातों में उल्लू बना दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस को उसकी असली पहचान पहले से ही मालूम पड़ चुकी है। पुलिस वालों ने तुरंत अपने बड़े अफसरों को इसकी रिपोर्ट दी, लेकिन उनके बॉस ने कहा कि इस मामले से दूर रहो और ऐसे नाटक करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखते ही देखते पैट्रिक को कंपनी में काम करते हुए 5 महीने बीत गए। एक दिन वो और उसका कैप्टन एक ड्यूटी पूरी करके कंपनी वापस लौट रहे थे। तभी कैप्टन ने अचानक कुछ ऐसा बोला जिससे पैट्रिक के होश उड़ गए। मेरे दोस्त, मैंने कैश ट्रक लूटने में उनकी मदद की है। जो गार्ड्स मारे गए वो जरूरी था।
लेकिन लड़के की मौत बदकिस्मती थी। कैप्टन ने सिर्फ ये नहीं माना कि वो अंदर का आदमी है, बल्कि उसने पैट्रिक को धमकी भी दी कि वो गोदाम लूटने में उनकी मदद करे। अगर पैट्रिक ने बात नहीं मानी तो वो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनका गोदाम लूटने का प्लान आज ही का था। पैट्रिक जानता था कि अभी पंगा लेने का सही टाइम नहीं है, इसलिए उसने दिखावे के लिए हाँ में हाँ मिला दी। आखिर इतनी मुश्किल से इन लुटेरों तक पहुँचने का मौका मिला था, पैट्रिक इन्हें कैसे छोड़ देता। उसने देखा कि कैप्टन ने पहले कार की लोकेशन और कैमरे बंद किए और फिर गाड़ी को सीधे एक बेसमेंट में घुसा दिया। कंट्रोल रूम वालों को शक हुआ कि कार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैप्टन ने बहाना मार दिया कि कैमरे का सिस्टम खराब हो गया है और उसे ठीक करने में टाइम लगेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है बेस, मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि उनकी गाड़ी में कोई कैश नहीं था, इसलिए हेडक्वार्टर वालों ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। तभी एक छोटी कार अचानक अंदर आती है और उसमें से हथियारों से लैस कुछ लुटेरे उतरते हैं। वो सबसे पहले पैट्रिक को गन पॉइंट पर लेते हैं और फिर सब के सब कैश वैन के पीछे वाले डिब्बे में छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में कैप्टन कार को वापस कंपनी के बेस में ले जाता है और चेकिंग से बचते हुए सीधे गोदाम के अंदर घुस जाता है। जब किसी का ध्यान नहीं होता, वो लोग तेजी से डिब्बे से बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं। पैट्रिक को बंधक बनाकर कैश की तरफ ले जाया जाता है। सुपरवाइजर इतना डर जाता है कि वो सबको विरोध न करने को बोल देता है। अपनी गन निकालो, नीचे रखो और मेरी तरफ फेंको हरामजादे। सारे पुलिस वाले अपने हथियार डाल देते हैं। दूसरी तरफ लुटेरे कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ बैठा पुलिस वाला टाइम पास कर रहा था। उसने मुड़कर देखा तो डकैती चल रही थी और गुंडे उसे दरवाजा खोलने की धमकी दे रहे थे। पुलिस वाले ने तुरंत अलार्म बजा दिया। अलार्म की आवाज सुनते ही सब एकदम अलर्ट हो गए और हथियार निकालकर मरने मारने पर उतारू हो गए। दूसरी तरफ गुंडों ने कैप्टन को जान से मारने की धमकी देकर पुलिस वाले से कंट्रोल रूम खोलने को कहा। दरवाजा खोलो वरना ये मुझे मार डालेगा। उन्होंने काफी देर तक गोलियां चलाईं, लेकिन लुटेरों का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मोटी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। एक आदमी ने दरवाजा खोला और अचानक बड़ा धमाका हुआ। अपने खतरनाक हथियारों के दम पर लुटेरों ने कुछ ही मिनटों में सारे पुलिस वालों को मार डाला। अब पूरा गोदाम उनके कब्जे में था। उन्होंने सीधे जाकर मेन गेट का बटन दबाया और बाहर खड़े अपने सार्जेंट को भी अंदर बुला लिया। फिर वो अपने प्लान के हिसाब से नोटों के बंडल बांधने लगे। नोटों की गड्डियों को बैग में ठूंसा जा रहा था और बाहर खड़े लोग उन्हें कार में लाद रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, तभी अचानक एक गार्ड ने उन पर हमला कर दिया। उसकी चलाई 2 गोलियों ने सफलतापूर्वक लुटेरों का ध्यान भटका दिया और यही मौका था जिसका पैट्रिक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पैट्रिक बिजली की तेजी से घूमा, एक लुटेरे को गिराकर लात मारी और उसकी गर्दन तब तक दबाए रखी जब तक वो शांत नहीं हो गया। इसके बाद पैट्रिक ने एक एक करके उनके नकाब हटाकर चेक करना शुरू किया। जब उसने देखा कि ये वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है, तो वो जल्दी से अपने साथियों की रस्सियां खोलने गया और उन्हें कहीं छुपने को कहा। दूर खड़े हथियारों से लैस दुश्मनों को देखकर पैट्रिक सोच में पड़ गया कि इनका मुकाबला कैसे करे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ एक पूरा सेट पड़ा था, एक ऐसा नकाब जिससे कोई पहचान न पाए कि कौन कौन है, और एक तगड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट। फिर क्या था, उसने सीधे कपड़े बदले और खुद को एक लुटेरे का भेष दे दिया। फिर वो सीना तान कर एक लुटेरे के पास गया, उसके सिर पर बंदूक सटाई और उसे अपना नकाब उतारने की धमकी दी। जब उसे पता चला कि ये हत्यारा नहीं है, तो पैट्रिक ने सीधे ट्रिगर दबा दिया। गोली की तेज आवाज से बाकी लुटेरे चौकन्ने हो गए, लेकिन पैट्रिक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने पलटकर अपना फोन सामने की जेब में छिपा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक लुटेरे ने उसे कैमरे में देख लिया है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने ठीक एक लुटेरे को देखा। उसने तुरंत 2 गोलियां दागी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वो पुलिस वाला वहीं मौके पर ही शहीद हो गया। पैट्रिक तेजी से बाहर निकला, लेकिन अनजाने में उसे एक गोली लग गई। गनीमत थी कि उसने वो बुलेट प्रूफ गियर पहन रखा था। उसने तुरंत ट्रिगर दबाया, सिर्फ एक गोली मारी और फिर उस पर झपटकर उसे धर दबोचा। पैट्रिक को अंदाजा नहीं था कि इस बंदे में इतनी ताकत होगी। हाथापाई में पैट्रिक की जांघ में गलती से गोली लग गई। उसने झटके से विरोधी का हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन पर निशाना लगाया, लेकिन बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। पैट्रिक ने गजब की फुर्ती दिखाई, लुटेरे की तरफ अपना खंजर निकाला और विरोधी वहीं ढेर हो गया। हालात बिगड़ते देख लुटेरे डकैती का प्लान बीच में ही छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ एक छोटे काले साथी ने पहले ही बैकअप के लिए फोन घुमा दिया था और भारी संख्या में स्वाट टीम रास्ते में थी। अभी उन्होंने कुछ ही गोलियां चलाई थीं कि वो गद्दार कैप्टन अचानक उनके पास आ गया। उसने भी बैकअप देने का नाटक किया और उनसे एक पिस्तौल मांग ली। मुझे अपनी गन दो। दूसरी तरफ घायल लुटेरे वहां से खिसकने का प्लान बना रहे थे। तभी पैट्रिक ने सीधे एक भारी बंदूक उठाई और उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
कुछ ही समय में सारी गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने तुरंत नई मैगजीन लगाई और आखिरकार उस बूढ़े काले आदमी को सफलतापूर्वक मार गिराया। लेकिन जैसे ही वो आगे गोलियां चलाने वाला था, कैप्टन ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। कैप्टन ने पैट्रिक को गोली मारकर गिरा दिया, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। वो अपने उन साथियों को भी धोखा देता रहा जिन्हें अभी तक सच्चाई पता नहीं थी। उसने उसी तरीके से अपने एक और साथी को बाहर निकाला और उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चला दी। सब साथियों को खत्म करने के बाद उसने जल्दी से सारे नोट कार में ला दे और फिर कैश वैन भगाकर तेजी से गोदाम से निकल गया। पैट्रिक के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि उसने एक बार फिर अपने बेटे के हत्यारे को अपनी आंखों के सामने से भागते हुए देखा। टाइम बहुत कम था, इसलिए लुटेरे पैट्रिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए कार से नीचे नहीं उतरे। गोदाम से बाहर निकलते ही लुटेरों ने गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और फिर शुरू हुई पुलिस और लुटेरों के बीच एक खतरनाक रेस। पता नहीं उन्होंने शहर में कितनी गलियां छानी। आखिर में उन्होंने कार को पहले से तैयार की गई एक बिल्डिंग में घुसा दिया और पीछे आ रही पुलिस को रोकने के लिए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब उन्हें जल्द से जल्द कैश ट्रांसफर करना था। 7 लोगों की गैंग में से अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनमें से एक बिली की गर्दन में गोली लगी थी और वो बस मरने ही वाला था। पैट्रिक के बेटे को गोली मारने वाले उस लंबे बालों वाले आदमी के दिमाग में अचानक सारा पैसा अकेले हड़पने का लालच आ गया। उसने पहले कैप्टन से कहा कि वो कैश अंदर ले जाए और खुद बिली की मदद करने का नाटक करने वापस आ गया। बिली भी समझ गया था कि इसकी नीयत में खोट है, इसलिए बिली ने तेजी से अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन वो लंबे बालों वाला उससे भी एक कदम आगे निकला। उसने बंदूक छीनी, दूर फेंकी, अपना खंजर निकाला और एक ही झटके में अपने ही बॉस का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो एकदम शांत होकर कैप्टन के पास गया और बोला कि ज्यादा खून बहने से बिली मर गया है। कैप्टन को सुनकर थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसने ज्यादा शक नहीं किया। आखिर एक आदमी कम होने का मतलब था कि अब उसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके बाद दोनों ने सारा पैसा एक बाइक पर लादा और गोदाम की एक खुफिया सुरंग से होते हुए सेफ जोन में आ गए। वहाँ उन्होंने सारा कैश पहले से तैयार एक छोटी कार में भर दिया। लेकिन जैसे ही वो लंबे बालों वाला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने मौका देखकर अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जैसे ही कैप्टन मुड़ा, लंबे बालों वाला फिर उससे एक कदम आगे निकला और बिना पलक झपकाए ट्रिगर दबा दिया। अब ये पूरे 16 करोड़ रुपए सिर्फ उसके अकेले के हो गए थे। बस ये नहीं पता था कि वो इस हराम की कमाई का मजा कितने दिन ले पाएगा। घर लौटकर लंबे बालों वाले ने सबसे पहले जश्न मनाने के लिए अपने लिए एक 82 की महंगी शराब का पैक डाला और फिर सोचने लगा कि इतने सारे पैसे वो कैसे खर्च करेगा। अचानक उसे फोन बजने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि सामने वाले बैग में एक फोन रखा हुआ था। वो फोन चेक ही कर रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम फोन नहीं उठाओगे? जब उसने हिम्मत जुटाकर खुद को नॉर्मल किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। पता नहीं कब से एक आदमी उसके पीछे बैठा हुआ था। उसे लगा कि पैट्रिक पैसों के लिए आया है, इसलिए उसने उस करोड़ों की रकम को आधा आधा बांटने का ऑफर दिया। लेकिन पैट्रिक को पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसने उस लंबे बालों वाले पर एक फाइल फेंकी और उसे खोलने का इशारा किया। इस फाइल में पैट्रिक के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। जब उस लंबे बालों वाले ने फाइल के अंदर की तस्वीरें देखी, तब जाकर उसे समझ आया कि अब उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपने बेटे का बदला ले ही लिया। लेकिन बदला पूरा होने के बाद भी क्या, उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आ सकता था और पैट्रिक खुद हमेशा के लिए उस मनहूस दिन की यादों में कैद हो गया था जिस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.